दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, फ्रंट रनिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? पर्यावरण, समाजशास्त्र, भौतिकी या फिर वित्तीय बाजार? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वित्तीय बाजार। फ्रंट रनिंग एक ब्रोकर द्वारा स्टॉक या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति का व्यापार है, जिसमें ब्रोकर भविष्य के लेन देन के बारे में जानकारी के आधार पर इसकी कीमत को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ब्रोकर को XYZ कंपनी के शेयरों की बड़ी खरीद के बारे में पता है और वह अपने लिए उसी कंपनी के कुछ शेयर खरीदता है, तो यह फ्रंट रनिंग का मामला है। इसे टेलगेटिंग भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। सेबी ने इसे इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्तीय बाजार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? G20, SCO, नाटो या फिर ब्रिक्स? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाटो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में नाटो जैसी प्रणाली का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो 4 अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में तैनात सोवियत सेनाओं के लिए एक काउंटरवेट के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाटो। अगला प्रश्न है, शेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर किस देश द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है? स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर जर्मनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांसीसी सरकार भारतीय सांसद शशि थरूर को अपने सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित करेगी। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसलिए विकल्प बी सही है। उन्हें यह पुरस्कार उनके लेखन और भाषणों के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। यह सम्मान उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सेती नदी किस देश में बहती है? पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर बांग्लादेश? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेपाल। सेती नदी कर्नाली नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो पश्चिमी नेपाल में बहती है, इसलिए विकल्प सी सही है। सेती का उद्गम मुख्य हिमालय के दक्षिण की ओर ढलानों में आपी और नम्पा की जुड़वा चोटियों के आसपास के हिम क्षेत्रों और हिमनदों से होता है। यह क्षेत्र नेपाल, भारत और चीन की सीमाओं के ट्राई जंक्शन के निकट है। यह नदी पहले दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, फिर मुड़ती है और दक्षिण पश्चिम में बहती है। अंत में करनाली या घाघरा नदी में मिलने से पहले फिर से दक्षिण पूर्व में बहती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, टैक्स टू GDP अनुपात में वृद्धि का क्या परिणाम हो सकता है? कर राजस्व में वृद्धि, कर राजस्व में कमी, राजकोषीय घाटे में वृद्धि या फिर पूंजीगत व्यय में कमी? टैक्स टू GDP अनुपात किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष उसके कर राजस्व की एक माप है। इससे देश के कर राजस्व की जानकारी मिलती है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के सापेक्ष संभावित कराधान को प्रकट करती है। इस अनुपात में वृद्धि का अर्थ है कर राजस्व में वृद्धि, इसलिए विकल्प ए सही है। उच्च कर राजस्व का मतलब है कि एक देश बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार पर अधिक खर्च करने में सक्षम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर राजस्व में वृद्धि। अगला प्रश्न है, मालधारी जनजाति किस राज्य में प्रमुखता से पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थानीय रूप से बन्नी मालधारी के नाम से जाने जाने वाले चरवाहों की एक संपन्न आबादी रहती है, इसलिए विकल्प डी सही है। बन्नी घास का मैदान गुजरात के कच्छ क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% है। 1955 में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत गुजरात के वन विभाग द्वारा
इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य एशियाई देश नहीं है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजरबैजान। मध्य एशिया पहाड़ों, विशाल रेगिस्तानों और घास के मैदानों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है, इसलिए विकल्प सी सही है। उज्बेकिस्तान सबसे अधिक आबादी के साथ इन 5 देशों की कुल जनसंख्या 69 मिलियन है। इस क्षेत्र की सीमा पश्चिम में कैस्पियन सागर, पूर्व में चीन, दक्षिण और उत्तर में अफगानिस्तान और रूस से लगती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजरबैजान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दानूरी नामक एक चंद्र मिशन शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा पर दानूरी मिशन को लॉन्च किया, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे कोरियाई पाथफाइंडर लूनर आर्बिटर यानी KPLO के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा और इसके ध्रुवों पर भविष्य के मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ दक्षिण कोरिया चंद्रमा पर एक मिशन शुरू करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ फिल्म संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह संधि फिल्मों के सहनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। यह अम्ब्रेला समझौता है जिसके तहत निजी या सरकारी एजेंसियां एक साथ फिल्मों के निर्माण के लिए अनुबंध करती हैं। भारत ने अब तक 15 ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कानूनी और संवैधानिक भाषा में एमिकस क्यूरी शब्द का अर्थ है मामले के पक्षकार, न्याय मित्र, अदालत के जज या फिर मामले की सुनवाई कर रहे जज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्याय मित्र। एमिकस क्यूरी एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अदालत का मित्र या न्याय मित्र, इसलिए विकल्प बी सही है। यह कानून या तथ्य के सवालों पर जानकारी या सलाह देकर अदालत की सहायता करता है। यह मुकदमे का पक्षकार नहीं होता है और यह एक मध्यस्थ से अलग है जिसका मुकदमे के परिणाम पर सीधा हित होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्याय मित्र। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग है? तपेदिक यानी टीबी, टिटनेस, पोलियो या फिर मेनिंजाइटिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोलियो। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की एक समिति ने लंदन में 1 से 9 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पोलियो के टीके की एक और बूस्टर खुराक दिए जाने की सिफारिश की है। पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। अधिकांश लोगों में इसके कोई लक्षण या हल्के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग लगवाग्रस्त हो जाते हैं। पोलियो से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे अच्छा तरीका है। पोलियो होने के बाद इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। तपेदिक, टिटनेस और मेनिंजाइटिस जीवाणु रोग हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोलियो। चलिए अब अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947 या फिर 13 अगस्त 1946। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।